नमस्कार दोस्तों, अगर आपका खाता भी एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या किसी भी अन्य सरकारी बैंक में है, तो 1 अप्रैल 2025 से सरकार इन सभी बैंकों पर 4 बड़े बदलाव, नए नियम लागू करने जा रही है, जिसका सीधा असर खाता धारकों पर पड़ेगा। अगर आप एटीएम से लेन देन करते हैं या ऑनलाइन डिजिटल लेन देन करते हैं, तो 1 अप्रैल के बाद भारी चार्ज इस नए नियम के तहत खाता धारकों को चुकाना पड़ सकता है। इसी के साथ मिनिमम बैलेंस या जिसे न्यूनतम बैलेंस भी कहते हैं, उसको लेकर भी एक भयानक नियम सरकार 1 अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर खाता धारकों पर पड़ेगा। इसी के साथ ऐसे खाता धारक जिनका 2 साल से पुराना खाता खुला हुआ है, तो ऐसे खाते भी 1 अप्रैल के बाद कुछ शर्तों में बंद कर दिए जाएंगे। अगर आप भी सरकार द्वारा बताया गया यह नियम नहीं मानते तो साथ ही और भी कई सारे नियम 1 अप्रैल के बाद लागू किए जाएंगे। तो अगर आपका खाता इन सभी बैंकों में से किसी भी बैंक में है, तो समय रहते ही आपको यह जरूरी नियम, बड़े बदलाव जान लेने चाहिए। और साथियों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका खाता किस बैंक में है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं उन सभी नियमों को विस्तार से। तो साथियों, ये मैंने आपके सामने एक बहुत ही प्रचलित न्यूज की वेबसाइट खोली है, तो आप इस पर पूरा यकीन कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप अंत तक बने रहिए। ये नए नियम एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, एचडीएफसी जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाता धारकों को प्रभावित करेंगे। तो अगर आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एचडीएफसी या फिर किसी भी सरकारी बैंक में है, तो ये नियम आप पर लागू होंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले नियम को। तो साथियों, सबसे पहला नियम है न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकताएं यानी मिनिमम बैलेंस, कि इस राशि से नीचे आपका बैलेंस नहीं जाना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या नए नियम लागू किए जाएंगे। एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक जैसे अन्य बैंकों में न्यूनतम शेष राशि की नीतियों को अपडेट किया जा रहा है, यानी जो पहले से न्यूनतम बैलेंस की राशि चलती आ रही थी उसमें बदलाव किया जाएगा। तो अब देखिए कौन से बैंक में कितना बदला जाएगा, कितना न्यूनतम बैलेंस आपको अब खातों में रखना पड़ेगा। 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट में पहले से ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा। खाते में कितना न्यूनतम बैलेंस रहना चाहिए, ये खाते के प्रकार और भौगोलिक स्थान पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये जो न्यूनतम बैलेंस है ये निर्भर करता है कि आप किस जगह रहते हो, किस क्षेत्र में रहते हो। जैसे अगर कोई शहर में रहता है तो न्यूनतम बैलेंस 2000 से 3000 के बीच हो सकता है, जो कि हर बैंक का अलग अलग होता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 1000 से 2000 के बीच हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। यदि ग्राहक ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप उस न्यूनतम राशि को पूरा नहीं कर पाते, आपके खाते में उतने पैसे नहीं रहते, तो अब आपसे जुर्माना भी बैंक द्वारा वसूला जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से किया जाएगा। अब साथियों, जो अगला बदलाव होने जा रहा है वह एटीएम को लेकर है। जी हाँ, अब 1 अप्रैल से बैंकों ने दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसा निकालने पर लिमिट लगा दी है। मतलब अब अगर आप महीने में उस लिमिट से ज्यादा बार पैसा निकालते हो तो आपसे कुछ राशि प्रति ट्रांजैक्शन की काटी जाएगी। जी हाँ, तो वह राशि कितनी है, कितनी बार आप 1 महीने में एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, चलिए जानते हैं। तो यहाँ देखिए, दूसरे बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या कम कर दी जाएगी। अभी कई बैंक अपने एटीएम महीने में 3 से 5 बार तक निशुल्क एटीएम निकासी का लाभ देते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी महीने में 3 बार की जा सकती है। इसे ज्यादा करने पर 20 से 25 रुपए अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। तो ये भी एक बड़ा नियम 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। अब साथियों, जो अगला बदलाव किया जाएगा वह बैंक केवाईसी को लेकर है। तो यहाँ देखिए, हर 2-3 साल में केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य होगा। पहले जो है सिर्फ आपको एक बार ही बैंक केवाईसी करवानी पड़ती थी, लेकिन अब इसमें 1 अप्रैल से बदलाव किया जाएगा और अब हर खाता धारक को हर 2 से 3 साल में बैंक खाते की केवाईसी करवानी पड़ेगी, अन्यथा उनका बैंक अकाउंट निष्क्रिय यानी बंद भी किया जा सकता है। तो इसके लिए बैंक आपको बाकायदा मैसेज, ईमेल या नोटिफिकेशन के जरिए बताएगा। उस समय आपको यह काम करवाना पड़ेगा, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साथियों, अगला नियम जो है लेन देन को लेकर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेन देन न करना। तो इस नियम के तहत अगर कोई अपने बैंक खाते में 2 साल से ज्यादा किसी भी तरह का लेन देन नहीं करता तो उनका खाता बैंक द्वारा बंद किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने। तो यहाँ देखिए, यदि 2 साल तक खाते में कोई लेन देन नहीं होता तो खाता बंद हो सकता है। इसमें जमा या निकासी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई पेमेंट भी शामिल है। तो इसमें ये सभी शामिल हैं। अगर आप उस खाते से डिजिटल लेन देन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपका खाता बच जाएगा। खाते को सक्रिय रखने के लिए
कम से कम एक लेन देन जरूरी होगा। यानी अगर आपको अपना खाता चालू रखना है तो 2 साल के भीतर एक न एक बार लेन देन करना जरूरी होगा। तो साथियों, ये थे वे सभी नियम जो कि 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। तो इस जानकारी को आप अपने परिवारजन, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।